Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of web technology. Students, in today's lecture we will study about the basic tags of HTML. आज हम HTML के कुछ बेसिक टैग के बारे में देखेंगे. बेसिक मतलब ऐसे जो मेन टैग हैं और ज़रूरी टैग हैं HTML की कोडिंग के लिए. जब भी हम HTML के डॉक्यूमेंट या पेज को तैयार करेंगे तो ये टैग हमें कंपलसरी अपने पेज के लिए ज़रूरी हैं. ठीक है. The basic tags required for डॉक्यूमेंट. ठीक है. जो बेसिक टैग होते हैं वो डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं. ठीक है. जो डॉक्यूमेंट का लेआउट होता है वो उसी पे डिपेंड होता है. आर एज कौन कौन से होते हैं टैग. इसके लिए एक टेबल मैं बना रहा हूँ. उस टेबल को देखिएगा. उस टेबल में जो बेसिक टैग हैं उनके बारे में बात की गई है. टेबल ओके. टेबल के थ्रू क्लियरली उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और टैग आ जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस टैग का क्या मतलब और क्यों इसे हम डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. और ये आ जाएगा डिस्क्रिप्शन. ओके. सबसे पहले हमारा है HTML टैग. ओके. इसे हम यूज़ करते हैं इसके लिए बिगिनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. ठीक है. HTML डॉक्यूमेंट को बिगिन करने के लिए और क्लोज करने के लिए हम HTML का टैग का यूज़ करते हैं. देन उसके बाद आ जाता है हेड. हेड टैग आ जाता है. हेड टैग का मतलब है बिगिनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हेडर. डॉक्यूमेंट हेडर की बिगिनिंग और क्लोजिंग, जो हेडिंग हम देते हैं डॉक्यूमेंट में, उसकी बिगिनिंग और क्लोजिंग हम इस टैग के थ्रू करते हैं. देन बॉडी टैग. बॉडी टैग का यूज़ हम करते हैं किसके लिए? बिगिनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ HTML टेक्स्ट. HTML टेक्स्ट की जब हमें बिगिनिंग और क्लोजिंग करनी हो तब हम इसका यूज़ करते हैं. देन टाइटल. टाइटल टैग का यूज़ क्यों करते हैं? इंडिकेट्स टाइटल फॉर द वेब पेज. वेब पेज के लिए टाइटल को इंडिकेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. तो ये कुछ बेसिक टैग हैं हमारे. अब इसके आधार पर हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं किस तरीके से इनका यूज़ किया गया है. ठीक है.
एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कैसे हमने इन टैग्स का यूज़ किया है। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने कहा था बिगिनिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, जब भी बिगिन करेंगे तब हम HTML टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, HTML टैग का यूज़ होगा। ओके, देन उसके बाद हम जब हेडिंग किसी डॉक्यूमेंट की हेडर को यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट की हेडिंग बनाएंगे, तब हेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो HTML को डॉक्यूमेंट स्टार्ट और सबसे पहले हमने हेडिंग बनाई है। ठीक है, हेडिंग क्या बनाई है, हेडिंग के बाद ये जो हम लिखेंगे अब वो सब हेडिंग में आएगा। हेडिंग में सबसे पहले क्या आ जाएगा, टाइटल हमारा। ठीक है, हेडिंग का टाइटल जो भी होगा, उसके बाद लिख देंगे टाइटल में क्या लिखेंगे, दिस, जो भी हमें लिखना है, दिस मैसेज appears on the title bar of the browser। ब्राउज़र के टाइटल बार पर ये मैसेज हमारा डिस्प्ले होगा, कौन सा, टाइटल का, और यहाँ टाइटल को हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो टाइटल है हमारा, जैसे ब्राउज़र होता है कोई, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो होता है टाइटल बार, कि इस ब्राउज़र के टाइटल का, जहाँ हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा होता है, वहीं पर ये शो होगा कि ये मैसेज का टाइटल क्या है या इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है। और उसके बाद हेड को भी हम क्लोज़ कर देंगे, यानी कि ये हमारा हेडर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉडी की। ठीक है, किस उसकी बॉडी क्या है डॉक्यूमेंट की, जो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं बॉडी में। अच्छा, बॉडी का क्या मतलब है, बिगिनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द HTML टेक्स्ट। अब हम HTML के टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, यानी हेडिंग यहाँ से हमने बना लिया, टाइटल बना लिया पेज का, अब हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बॉडी टैग को यूज़ करेंगे। ठीक है, बॉडी टैग को यूज़ करने के बाद बॉडी को कहाँ रखना है, उसके लिए सेंटर ले लिया, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, जहाँ भी उसे हम रखना होगा, कि जो भी टेक्स्ट है हमारा। ठीक है, सेंटर। और अब हम इसमें जो हेडिंग बनाएंगे बॉडी के अंदर, पेज के अंदर, मेन तो टाइटल इधर ये हो गया हमारा। अब जो हेडिंग बनाएंगे हम उसे H से डिनोट करेंगे, H टैग से, H1, H2, H3, H4, H5, इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें इसे यूज़ करेंगे, तो हेडिंग बनाना है तो हम H6 और लिख देंगे हेलो वर्ड लिख दें, पहला प्रोग्राम है तो वर्ड लिख दिया, चलो हेलो वर्ड। दिस इज़ माई इंडेक्स पेज, दिस इज़ माई इंडेक्स पेज। ठीक है, अब हेडिंग को क्लोज़ कर दिया, क्लियर, हेडिंग को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हम लेंगे H5 से। ठीक है, और लिख देंगे सेम हेलो वर्ड, दिस इज़ माई इंडेक्स पेज, और H5 हमारा क्लोज हो जाएगा। ये क्या, हेडिंग 1, हेडिंग 2, कई सारे हेडिंग लेने हो इसी तरीके से हम करेंगे। H4 ले लिया, हेलो वर्ड, दिस इज़ माई इंडेक्स पेज। ओके, इस तरीके से हमने H4 को भी क्लोज़ कर दिया। देन
H3 हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो वो रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आप कुछ भी लिख सकते हैं हेडिंग में, ठीक है। जो हेडिंग आपको बनाना है वो लिखेंगे आप। क्लियर। H3, इसी तरीके से H2 हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई इंडेक्स पेज, H2 क्लोज, ओके। देन H1 हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई इंडेक्स पेज, ओके। H1 यहाँ क्लोज हो जाएगा। क्लियर। देन सेंटर क्लोज हो जाएगा, ये जो सेंटर है इसे हम क्लोज कर देंगे, ओके। देन फिर बॉडी क्लोज हो जाएगी, बॉडी को भी हम क्लोज कर देंगे, बॉडी जो टैग है, ओके। उसके बाद HTML यहाँ ओपन था क्योंकि हेड और टाइटल क्लोज हो चुके हैं, लेकिन HTML अभी क्लोज नहीं हुआ, और सबसे लास्ट में हमारा HTML क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये H1 H2 H6 का क्या मतलब है कि इसका साइज़ छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। H1 का साइज़ सबसे बड़ा होगा, फिर H2 का, फिर उससे बड़ा H3 H4 H5 H6, इस तरीके से ये हमारे स्क्रीन पर प्रिंट होते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या दिया, H6 का साइज़ सबसे छोटा, H5 उससे बड़ा, इस तरीके से ये हमारे स्क्रीन पर प्रिंट क्या होगा, स्क्रीन पर जो प्रिंट होगा इस तरीके की स्क्रीन होगी। ये टाइटल बार है, यहाँ जो टाइटल होगा, टाइटल ऑफ पेज यहाँ प्रिंट होगा, और यहाँ प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई इंडेक्स पेज। इस तरीके से इसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ आएगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से ये साइज़ इसका बढ़ेगा। 5-6 हेडिंग लिए, इसी तरीके से 1 बाय 1 साइज़ बढ़ता रहेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और पहला प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।